बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे तलबा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से स्टे होम स्टे सेफ़ के फार्मूले पर अमल करते हुए आप लोगों को भी घरों में रखा गया है। आप लोग भी घरों में हैं, पाबंद हैं, और हम भी। इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लास का स्टार्ट किया है। मेरी सोच ये थी कि आप लोग तलबा, आजकल की यंग जनरेशन, मेरे मुल्क के प्यारे प्यारे बच्चे, इस कौम के बच्चे, बजाय इसके कि फ़ेसबुक पे या इसके कि ऑनलाइन नेट पे जाकर मुख्तलिफ़ किस्म की और एक्टिविटीज़ में जाएं, मसलन टिकटॉक, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप पे इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया करें और फ़जूल के कामों में अपना वक्त ज़ाया करें। इसकी बजाय उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का मैंने इजरा किया है, स्टार्ट लिया है। 9th की 10th की क्लासेस मैं सेंड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और आज से मैं इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट एड क्लासेस कि एक अच्छी एक्टिविटी में मेरे बच्चे, मेरे तलबा शामिल होकर अपने वक्त को कीमती बना सकें, अपने वक्त को कीमती बनाकर वो अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें। मैथमेटिक्स की अगर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो फिर उसके साथ जब आप बैठेंगे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए, उसके साथ साथ आपकी दिल लगी होगी, दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी आपका दिल करेगा, आपका दिमाग मानेगा कि मैं अब दूसरे सब्जेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकूं, जिससे आपकी पढ़ाई जारी हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की क्लास का चैप्टर 1, और फर्स्ट ईयर के लिए ये मेरा पहला लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टार्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा और रिवीजन की भी हो जाएगी उनकी, जो एग्ज़ाम देने वाले लड़के हैं, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए रिवीजन होगी। उसमें पहला क्योंकि हम पॉइंट्स सिंपल पॉइंट्स पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आपका पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरा इसको पढ़ा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, बिकॉज ये कोई एक नंबर नहीं है, ये एक ठीक वैल्यू है। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आप लोगों का एक ख़ास नंबर होता है जिसमें आप लोगों का a प्लस आयोटा b, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस b आयोटा। इसमें ये a जो होता है ये रियल नंबर होता है, रियल नंबर, और ये जो आयोटा b है, आयोटे वाला, ये इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हम कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नहीं पढ़ ली, नए लड़कों के बिल्कुल फ्रेश है, जिसको मैंने अभी पढ़ा आयोटा। तो आज का हमारा तो टोटल डिटेल शॉर्टकट आयोटा में है कि आयोटा क्या है। आयोटा, ये आयोटा एक वैल्यू है जिसमें इमेजिनरी नंबर होता है, और आयोटा वाली वैल्यू को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आयोटा का कुछ रूल्स हैं। आयोटा की वैल्यू √-1 है, या आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे तो इधर इस वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेंगे, और ये स्क्वायर होकर आपका क्या आ जाएगा? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब भी आएगी हम उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? -1 मीन्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम यूज़ करते रहेंगे ऑल क्वेश्चंस में। यही हमारी आज की छोटी सी स्टार्टिंग है। हम देखेंगे आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1। उसमें हम देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। आप लोग मेरे लेक्चर्स का सही फ़ायदा उस वक्त उठा सकते हैं जब मेरा लेक्चर आप डाउनलोड करके या अपलोड करके, आप लोग जब यूट्यूब पे मेरा चैनल में जाकर मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो साथ आपके सामने आपके पास बुक भी हो, मैथमेटिक्स की बुक भी, और आप लोगों के पास रजिस्टर भी हो। जिस तरह मैं डायरेक्टली आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ या लाइव क्लास ले रहा हूँ, उस तरह आप जिस तरह पढ़ेंगे, आपको मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उसी के साथ जाएंगे कि आप रजिस्टर पर नोट भी करेंगे और होमवर्क जो है वो आप करेंगे भी सही, और इसके साथ साथ टेस्ट भी होंगे, टेस्ट भी हम लेते रहेंगे। इसलिए आप लोग इसके लिए रेगुलरली चलेंगे। जी बेटा, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसमें पहला पार्ट है सिंप्लीफाई। जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मुख्तसर करें, हल करें, मुख्तसर करें। तो पावर्स को सॉल्व करके हमने सिंप्लीफाई करना है। जी बेटा, आयोटा पावर 14 है।
हम इसको आयोटा स्क्वायर की तरफ कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये इवन नंबर है, इसको हम आयोटा स्क्वायर होल पावर 7 लिख सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को मालूम है कि पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये 7 2 14 होता है, इसलिए हम इसको 2 पावर 7 लिख सकते हैं। क्यों लिखा? बिकॉज आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट करेंगे और पावर 7 होगी, और इधर हम लिखेंगे एज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कि ये हमें पता है। जो वैल्यू, जो आइडेंटिटी आपको मालूम होती है, आप लोगों ने यूज़ करते वक्त ये लिखना है, ताकि आगे वाले को इम्प्रेशन पड़े। मैथमेटिक्स के पेपर को चेक करने वाले, जो मार्किंग करने वाला मार्कर होता है, उसको पता चले कि ये इसको चीज़ पता है, मालूम है, वो आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अगर ये नहीं लिखते हैं, 1 नंबर हम काट सकते हैं। जी बेटा, -1 पावर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि -1 पावर 7 का मतलब ये है कि -1 7 टाइम्स अपने जान से मल्टीप्लाई होगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स होने की वजह से ये तो माइनस प्लस हुआ, माइनस प्लस हुआ, ये लास्ट 7th माइनस आपकी बच गई, माइनस वो आपको पता है कि 1 1 1, तो -1 आपका आंसर आएगा। अगर आप लोगों के पास ये -1 की पावर हो जाती 8, तो फिर वो आपकी जोड़ी पूरी हो जाती, फिर आपका आंसर प्लस आ जाता है। ये वो आप एक छोटा सा पार्ट, उसके बाद हम सेकंड पार्ट को करते हैं। इसमें एक सीखने का पॉइंट है बॉयज़, 2-3 तरीक़ों से हो सकता है। मैं इजी मेथड से कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अपने आप को इजी शेप में सॉल्व किया है क्वेश्चन को। माइनस आयोटा पावर है 23, ये 23 पहले दोनों को दे दें, फिर आपका आसान हो जाएगा। माइनस को 23 मिले तो जिस तरह मैं यहाँ पर कहा, ये 8 नंबर है, माइनस बच जाएगी और आयोटा पावर अपनी होगी 23। अब ये माइनस आज़ाद हो गया, आयोटा पावर 23 है, तो इसको हम आयोटा 22 डॉट आयोटा लिखेंगे। क्यों? हर एक स्टेप का मैथमेटिक्स में हर काम करने की वजह होती है, वाई का आपको समझ जाए कि हम क्यों कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हाउ का, कि किस तरह करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरह करेंगे, तो आपकी मैथमेटिक्स सॉल्व है। फिर आपका हर क्वेश्चन, हर चैप्टर, हर एक्सरसाइज आपकी इजी है। तो हम क्यों कर रहे हैं ये? हम आयोटा पावर 23 को आयोटा स्क्वायर और आयोटा 22 और आयोटा क्यों लिखा? क्योंकि हम आयोटा स्क्वायर की तरफ जाना चाहते हैं, और आयोटा स्क्वायर होगा इवन नंबर का, तो इसलिए हमने एक इवन लिखा 22। इनको आप आपस में पावर्स ऐड करें, एक आयोटा लिखें तो 22 + 1 23 होता है। तो मीन्स डाउनवर्ड से अपवर्ड, नीचे से ऊपर आपकी सही वैल्यू जा रही है, तो उसको आप लिख सकते हैं। माइनस लिखा, इस अब आयोटा 22 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 11 डॉट आयोटा, और फिर माइनस इधर, फिर ये माइनस आज़ाद हो चुका है क्योंकि मैंने इसको ओपन कर चुके हैं। अब आयोटा के अंदर नहीं है, ये बाहर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 होल पावर 11 डॉट आयोटा अलहदा हो चुका। जैसे ही आपने ये आइडेंटिटी यूज़ की, आप फ़ौरन सामने लिखे थोड़ा सा डिस्टेंस पर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, उसको हम बता रहे हैं कि जैसा कि आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 है। जी बेटा, -1 पावर 11, तो -1 बचेगी और डॉट आयोटा, और फिर ये बाहर मल्टीप्लाई होगा, -+1 डॉट आयोटा, आयोटा 1 डॉट आयोटा। जितने स्टेप बाय स्टेप आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप बनाएंगे, उतना आप लोगों को ये फ़ायदा देगा और गलती की गुंजाइश नहीं होगी। सिमिलरली मैं थर्ड पार्ट करता हूँ, तो फोर्थ पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। मैं कर रहा हूँ थर्ड पार्ट में आप लोगों का हुआ आयोटा -9। अब पावर में माइनस आ गया है, तो जब भी आपकी पावर माइनस हो, आप इसको सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप इनडायरेक्टली इसकी पावर को माइनस को पॉजिटिव करेंगे। पहले ये होगा 1 आयोटा पावर 9। क्या किया मैंने? ये ऊपर वैल्यू है, उसको बटा के नीचे ले जाएंगे, मीन्स फ्रैक्शन के जब नीचे ले जाएंगे, फ्रैक्शन से नीचे ऊपर, नीचे से ऊपर जब हम कोई चीज़ ले जाते हैं, पावर की साइन चेंज होती है, ऊपर से नीचे रहते हैं, इन्वर्स करते हैं, पावर की साइन चेंज हो जाती है। तो अब हमारे पास ये पावर पॉजिटिव हो गई है। अब हम इसको बटा के नीचे फ्रैक्शन के नीचे सॉल्व करते रहेंगे। आयोटा 9 है, फिर वही काम मैंने आयोटा 8 डॉट आयोटा लिखा ताकि इवन पावर बन जाए। आयोटा 8 को आप पावर में लिखेंगे तो आयोटा स्क्वायर पावर 4 डॉट आयोटा, ये हमने राइट किया। फिर उसके बाद अब फ्रैक्शन के नीचे आप आयोटा स्क्वायर टू -1 पावर 4 डॉट आयोटा, और यहाँ पर आप लोग फिर वही बात जो मैंने यहाँ पे बता दिया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आप राइट कर सकते। जो सीखते जाएंगे मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा बॉयज़। 1/-1 पावर 4 + 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई या डॉट आयोटा, आगे वाला जो अलहदा बचा हुआ, और फिर उसके बाद 1 आयोटा। यहाँ तक हमारा आंसर ये फाइनल है। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट टॉपिक्स में आप सीखेंगे, वो कहेगा कि फ्रैक्शन में आप लोगों का आंसर ना हो, तो वो एक अलहदा चीज़ है, वो हमने बाद में सीखनी है। सो फोर्थ पार्ट यू हैव टू ट्राई इट। नाउ
कल का हम टॉपिक जो कल, अच्छा मैं कल और लफ्ज़ गुजरा हुआ जो कल होता है उसको भी मैं कल कहता हूँ, और होता ही कल है, और जो आने वाला कल होता है उसको भी हम कल कहते हैं। तो इसकी बजाय मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा प्रीवियस डे और नेक्स्ट डे, या प्रीवियस लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर। ये हमारा लेक्चर हो गया। जब मैं नेक्स्ट डे पढ़ा रहा हूँगा तो मैं इसको कहूँगा प्रीवियस लेक्चर, और जो अगला मैंने लेक्चर देना होगा उसको कहूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर। जी बेटा, तो कम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन करने के बाद अब मुख्तलिफ कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हमने, अब ये प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस कह लें, इसको ऑपरेशन कह लें। कुछ प्रोसेस होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं, मैं इसको ऑपरेशन अपने बच्चों को समझाता रहता हूँ। काम हो करते हैं ये ऑपरेशंस करते हैं, ये वर्क जो हम करते हैं जब भी हमने कोई चीज़ पढ़ी, चाहे वो मैट्रिसेस पढ़ी, चाहे वो अलजबरा पढ़ा, चाहे वो हमने लॉगरिथम पढ़ा, चाहे वो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जब भी हम मैथमेटिक्स में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो कुछ एक्सरसाइजेज के बाद ये 4 काम लाजमी आ जाते हैं। आप लोग जानते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन ION लिख लें, मल्टीप्लाई लिखकर ION लिख लें, और डिवीजन। ये 3 काम हम लाजमी उस चैप्टर का या उस टॉपिक का सीखते हैं। हमने मैट्रिसेस पढ़े 9th में चैप्टर नंबर 1 में, तो उसमें हमने इसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सीखा। जब हमने अलजबरा पढ़ा 4th चैप्टर, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें तो फर्स्ट ईयर में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे मैट्रिसेस, तो हमने उनको ऐड करना भी सीखना है, सब्ट्रैक्ट करना भी, मल्टीप्लाई करना भी और डिवाइड करना भी। चूँकि हमारा टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हम सीखेंगे। 9th क्लास की एक्सरसाइज चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.45 में यही चीज़ हमने सीखी थी 9th में। अब यहाँ पे हमारा रिवीजन होगी, तो कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 ऐट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला दिन है, पहली क्लास है, इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 20-25 मिनट 30 मिनट्स क्लास होगी। आप लोग मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो ये रेगुलरली आपके पास ऊपर हिंट्स लिखा हुआ आ जाएगा कि कौन सी क्लास का लेक्चर है, आप लोग पॉइंट आउट करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, और घरों में स्टे होम स्टे सेव के फार्मूले पर अमल करते हुए घरों में रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।